पटना ITI क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा संकेत, जिसको सेफ्टी सिंबल बोलते हैं। आइए देखते हैं सेफ्टी सिंबल कैसा दिखता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। सबसे पहले देखते हैं निषेधात्मक संकेत। ये देखिए, इसका पहले फ़ोटो दिखा देते हैं। ये जितना भी है निषेधात्मक संकेत है। यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है फ़ोटो, इसको देख लें पोस्ट करके। निषेधात्मक संकेत, इसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं पालन किया जाए तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। उसके बाद अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत ये ऐसा संकेत है कि अगर कहीं पर भी यदि आप चाहते हैं काम करने के लिए, और ये जितना भी संकेत है, ये जितना भी दिखाया हुआ है, अगर ये आप उपयोग नहीं करते हैं तो इससे बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती है। जिससे इससे पहले, काम करने से पहले, आप जितना भी अनिवार्य सेवा है संकेत में जो दिया हुआ है, इसको आप ज़रूर पहन कर जाएं और सुरक्षित कार्य करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं चेतावनी। कहीं कहीं देखे रहते हैं चेतावनी, डेंजर बोर्ड वगैरह लगा रहता है। वो पहले ही आपको चेतावनी दे दी जाती है कि इसके आगे जाना बहुत ही कठिनाई होती है या बहुत ही खतरा होता है, इसके आगे नहीं जाना है। तो आप इसका पालन ज़रूर करें। इसके पालन करने से बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आता है सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत में हम लोग देखेंगे कहीं कहीं लगा रहता है एग्जिट का, कहीं लिफ्ट का, कहीं जीने का लगा रहता है। तो ये जो भी रहता है स्क्वायर शेप में लिखा हुआ रहता है। अब धीरे धीरे करके इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो निषेधात्मक संकेत हम लोग पढ़ें, ये कभी भी होता है तो वृत्त के आकार के होता है, वृत्त गोला में होता है, और इसके बीच में एक रेड लाल बॉर्डर रहता है और बीच से क्रॉस किया हुआ रहता है। जब भी रहता है ये, तो सफ़ेद, इसके लाल रंग के नीचे सफ़ेद रहता है और काली पट्टी से उस चीज़ का आकृति बनाया हुआ रहता है। जैसे में हम दिखाते हैं, ये देखिए, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, इसके पीछे में वाइट पट्टी है और जो व्यक्ति दौड़ रहा है वो बीच में है और उसके ऊपर लाल पट्टी लगाया हुआ है। दूसरा नंबर देखेंगे कि इसमें स्मोकिंग नहीं करना होता है। पीछे में वाइट पट्टी है, बीच में सिगरेट है और ऊपर में है गोला रेड क्रॉस किया हुआ है। इसी तरह के जितने भी ये सिंबल है, ये सभी देखकर समझ लेना पड़ता है कि किस तरह का निषेधात्मक संकेत है। उसके बाद चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत जो हम लोग देखे, ये चेतावनी संकेत, जिसमें डेंजर आगे लिखा रहता है, उसके आगे नहीं क्रॉस करना रहता है। तो इसमें होता क्या है कि ये त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार होने के साथ साथ बीच में इसकी येलो रंग का रहता है, यानी पीला रंग का रहता है। उसके बीच में उसका सिंबल दिया हुआ रहता है कि ये चीज़ नहीं करना है। जैसे अभी हम दिखाते हैं, बीच में ये है वायरस का। इसके आगे जाने से, कहीं देखिएगा हॉस्पिटल वगैरह में लगा रहता है कि इसके आगे जाने पे वायरस का भी प्रकोप हो सकता है। उसके बाद ये डेंजर बोर्ड, ऐसा इस तरह का बहुत सारा लगा हुआ रहता है चेतावनी संकेत। उसके बाद सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत जो भी होता है वो वर्गाकार में होता है और इसके पीछे का जो वो कलर रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है। इसके
उसके बाद जो भी इसमें बना रहता है सफ़ेद कलर का बना रहता है सिंबल, जो भी दिखाना रहता है वो सफ़ेद कलर का ही रहता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को लगता है, शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें किसी भी व्यक्ति को विद्युत झटका लग जाता है तो कैसे बचा जाता है और बचाने का क्या उपाय है और किस तरह से बचाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को शॉर्ट सर्किट से करंट लग गया तो पीड़ितों के चारों ओर से भीड़ भाड़ हटा दे, खुली हवा आने दे, जिससे पीड़ित को सांस लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद पीड़ित के मुंह से नकली दांत, कोई व्यक्ति जो होता है कि नकली दांत लगाया हुआ रहता है, तो उसके मुंह से पहले नकली दांत निकाल दे। उसके बाद उसको सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं हो। उसके बाद देखते हैं 3 नंबर, पीड़ित के छालों अथवा जले अंग को स्वच्छ कपड़े से अथवा कागज से एवं एक दे, मतलब ढक, वो यहाँ गलत लिखा हुआ है, कागज़ से उसको या कोई भी साफ़ कपड़ा हो या कॉटन हो या साफ़ कागज़ हो, उससे उसको ढक दें ताकि जख्म पे कोई इन्फेक्शन वगैरह ना आए। उसके बाद या कोई भी मक्खी वगैरह कोई नहीं बैठे जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सके और भी उसके चलते ज़्यादा बीमारी हो फैल जाए, ये घाव बहुत ज़्यादा जख्म हो जाए। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर, पीड़ित यदि कमरे में हो तो खिड़की दरवाजे सभी खोल दिया जाए, क्योंकि स्वच्छ वायु मिलने पर पीड़ित को बहुत जल्दी ठीक होने का चांस रहता है। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर, पीड़ित को जैसे कि सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाए, उससे पलंग दरी चटाई आदि पर लिटाकर कंबल ओढ़ा दें। यदि सर्दी का मौसम रहा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि पीड़ित को किसी सूखी जगह पर ले जाकर पलंग या कोई भी लकड़ी का है तो उस पर सुलाकर, चादर या चटाई कोई भी नीचे बिछाकर उसको सुलाकर उड़ा दे कुछ। उसके बाद देखेंगे हम लोग 6 नंबर, पीड़ित को यदि श्वास लेने में कठिनाई प्रतीत होती है तो कृत्रिम श्वास भी देना ज़रूरी होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग कृत्रिम श्वास कैसे दिया जाता है, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आज इतना ही है।